हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को ये वीडियो लेके आपके बीच में आता हूं। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे, हमारा क्लोजिंग का जो स्ट्राइकिंग रेशियो है वो बढ़ नहीं रहा है। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, 5 मिनट अगर ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, आपका क्लोजिंग स्ट्राइकिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर 10 को मिलते हैं तो अभी जो एमडीआरटी जर्नी हुआ सेशन, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि अगर हम 10 को मिलते हैं तो पुअर रेशियो ये 10 में से एक बीमा लेता है। अगर थोड़ा एवरेज रेशियो है 10 में से 3 लोग बीमा लेते हैं। और अच्छा रेशियो क्या होता है तो 10 में से 5, 6 या 7 लोग हमसे बीमा लेते हैं। अब जरा सोचिए, आपके प्रांत में अनेकों ऐसे एजेंट हैं कि जिनका रेशियो अच्छा है, जो 10 लोगों को मिलते हैं, 5 5, 6 6, 7 7 बीमे बेच के आते हैं। उनमें और आप में फर्क क्या है, आज आपको समझ में आएगा। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जो भी मुद्दा मेरा अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। और आपको कोई विशेष सब्जेक्ट चाहिए तो नीचे नोट कीजिए उस सब्जेक्ट के ऊपर में। हो सकता है कि अगले कोई सोमवार के अंदर में मैं वीडियो बना के आपके बीच में रख सकता हूं। तो दोस्तों, ये जो क्लोजिंग स्ट्राइकिंग रेट है इसको कैसे बढ़ाया जाए, चलिए एक उदाहरण से शुरुआत करता हूं। मान लीजिए कि आपका सेटिंग, हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के लिए बहुत सारे डायरेक्टरी, बहुत सारे समाज के डायरेक्टरी, इसका डायरेक्टरी, उसका डायरेक्टरी, एसोसिएशन होते हैं, डॉक्टर एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन। तो उन लोगों की डायरेक्टरी, बहुत सारे इस तरह के वेपन्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो मान के चलो कि आपका यमराज के साथ सेटिंग है और यमराज ने आपको कहा कि इस महीने में कौन टपकने वाला है तेरे इलाके में, मैं तुझे उसका नाम, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर दे दूंगा। जाओ, हिम्मत है तो पॉलिसी बेच के आओ, भला करो उसका और उसका परिवार का। मैं तो उसको उठाने वाला हूं, ये बात पक्का है। आज सुबह सुबह में एक न्यूज़ पढ़ी मैंने, आप सबने भी पढ़ी होगी, कि दिल्ली में एक गड्ढा किया था 25 साल का नौजवान लड़का, और गड्ढे के अंदर में गिरा, बाइक के साथ गिरा और उसकी वहां पर मौत हो गई। उसी के पहले भी एक दुर्घटना हुई थी कि गाड़ी जो है, दिल्ली के अंदर ही की गाड़ी जो है वो गिरी। इसी तरह का गड्ढा किसी बिल्डर ने कोई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया था, उसके अंदर में गिरी। लोग तमाशा देखते रह गए और वो पानी के अंदर में पूरी तरह से डूब गई, और वो भी एक यंग लड़का था, एक्सपायर हो गया। तो समझो कि यमराज आपके इलाके के अंदर में ऐसे कोई हादसे होने वाले हैं, ऐसे कोई दुनिया छोड़ के जाने वाला है, कोई 35 साल का नौजवान है, उसको हार्ट अटैक आ गया और दुनिया छोड़ के चला गया, इन सब का लिस्ट आपको यमराज देने वाला है, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ। अब मान के चलिए कि इनको आप मिलने जा रहे हो, हाँ, लेकिन यमराज ने आपको चेतावनी दी है, इनको कहना अलाउड नहीं है, आप बोल नहीं सकते उनको, आप उनके साथ डिस्कशन नहीं कर सकते कि आप ये तारीख को दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ भी डिस्कशन किया तो मैं तुझे उठा लूंगा। समझ लीजिए, इस तरह का सेटिंग है। अब मुझे बताइए दोस्तों, सच में ऐसे व्यक्ति के सामने जब आप बैठोगे कि आपको मालूम है कि ये 25 तारीख को दुनिया छोड़ के जाने वाला है, क्या बीमा लिए बगैर वहां से उठोगे? आप किस गंभीरता से आप बात करोगे, किस सिचुएशन से आप बात करोगे, किस तरह के उदाहरण आप उसके सामने पुटअप करोगे? आपको ये पता है कि ये 25 तारीख को ये आदमी जाने वाला है। आप अगर पार्टी के सामने 10 तारीख को बैठे हैं, जितनी लाइटली, जितनी आसानी से हम मान जाते हैं, हम पोस्टपोन उसने कर दिया, हम बैग उठा के चले गए। सच बोलना, पूरी जान लगाओगे या नहीं लगाओगे, पूरी ताकत से आप उसको समझाने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सर आप समझ क्यों नहीं रहे सर, मैं क्या बताऊं आपको, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये सब एग्रेशन कब निकलेगा? जब आपको पता है कि यह आदमी 25 तारीख को दुनिया छोड़ के जाने वाला है। एक्चुअल में देखने को जाओ तो ना हमें पता है कि कौन आदमी कब दुनिया छोड़ के जाने वाला है, और ना उस आदमी को पता है कि वो कब दुनिया छोड़ के जाने वाला है। हर व्यक्ति को जब आप समझा रहे हो तो उस समय ये समझ के उसके साथ में बात करो। और जब आप ऐसे दिमाग में रखोगे कि यह आदमी दुनिया छोड़ के जाने वाला है इस तारीख को,
कुछ अलग आइडिया, कुछ डिफरेंट आइडिया, कुछ दिमाग में से कुछ बोलना, थोड़ा पुश करना। आप उस दिन पॉलिसी अपने लिए नहीं बेचोगे, याद रखना। आप उस दिन पॉलिसी उस व्यक्ति के लिए बेचोगे। हर प्रेजेंटेशन में अगर इस अंदाज से अगर आपने काम किया, जरा सोचिए क्लोजिंग का रेशियो आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। द मोस्ट थिंग इज इमोशन। और याद रखो दोस्तों, हमारे प्रेजेंटेशन में इसी चीज का मिसिंग है, बहुत बड़ा मिसिंग है। हम सिर्फ फैक्ट फिगर को लेके उलझे हुए हैं। तो इतना भर, मर गया तो इतना मिलेगा, ऐसा जिंदा रहेगा तो इतना मिलेगा, ये रहेगा वो रहेगा। इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम क्या बेच रहे हैं उसकी अहमियत को आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आप सामने वाले व्यक्ति को पोस्टपोनमेंट आते ही रहेगा। उस पोस्टपोनमेंट का मुंह तोड़ जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी क्षण दुनिया छोड़ के जा सकता है। कई बार ये उदाहरण देता हूं मैं कि एक इंश्योरेंस एजेंट और यमराज, ये दोनों आपके घर पे आते हैं। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, कभी ना कभी दुनिया छोड़ के जाना ही जाना है। एक इंश्योरेंस एजेंट भी आपके घर पे आता है और एक यमराज भी आपके घर पे आता है। जिस भी घर में यमराज पहला घुस गया ना, उस परिवार वाले आज भी अफसोस कर रहे हैं कि हमारे पहले कोई इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों नहीं आया। आज मैं आपके सामने आया हूं सर, इसका भरपूर बेनिफिट उठा लीजिए अपने परिवार के लिए, आपके वास्ते, आपके परिवार के वास्ते। जब तक ये चीज आप समझा नहीं पाते हो ना, तब तक पोस्टपोनमेंट आते ही रहेगा और इसका सामना आपको करते ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अभी इंस्टा के ऊपर डायरेक्ट पार्टी को भेजने के लिए 1 मिनट के इस तरह के वीडियोस अभी बनाना शुरू कर रहा हूं। मैं मुकेश जोशी इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो या ज्वाइन कर लो। उसके अंदर मैं अभी इस तरह से हर हफ्ते 1 मिनट की ऐसी कोई सटीक वीडियो दूंगा। मेरी एक ही कोशिश रहेगी कि आप पार्टी के पास ज़्यादा क्लोजिंग कर पाओ, और इसलिए ये चीज़ों को समझना और पार्टी के सामने पुटअप करना बहुत बहुत दोस्तों ज़रूरी है। अगले सोमवार को एक नई वीडियो के साथ, नई आइडिया के साथ आपके बीच में आऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू, लव यू और नमस्कार। एक लास्ट बात कर दूँ, पिछले 2 हफ्ते वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा कर देना। इतनी व्यस्तता है, बैक टू बैक सारी जगह पे जाना आना, ट्रैवलिंग करना, साथ में वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, बहुत ही एक्टिव हो रहा है। बट मैं अभी प्रॉमिस देता हूँ, हर सोमवार को डेफिनेटली, इस सोमवार से वापस 8 साल तक लगातार जो मैंने किया है वही चीज़ आगे करते रहूँगा। बहुत सारे दोस्तों का मुझे फीडबैक आया, सर आपके सोमवार की वीडियो की इंतज़ार करते हैं, सर ऐसे मत कीजिए। मुझे भी पता है, आइंदा नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। जय हिंद।